बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको नगीन प्रकाशन की बुक से 5J एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 से टीच करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है 2 cos t माइनस cos 2t। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है x इक्वल 2 cos t माइनस cos 2t। ये x की वैल्यू है एंड यहाँ पर y की वैल्यू जो आपकी है उस पर देखिए, y की वैल्यू 2 sin t माइनस आपका sin 2t है। तो dx अपान dt और dy बाई dt t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 2 आपका cos t माइनस आपका cos 2t है। 2 अपने प्लेस पर है। cos t, cos का क्या होता है माइनस आपका sin t हो जाएगा। यहां भी cos का माइनस साइन होगा तो माइनस माइनस प्लस साइन आपका हो गया 2t। तो इस चीज को जरा विशेष ध्यान दीजिए। cos 2t है, cos x का माइनस साइन x, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। 2t का अगेन करेंगे तो यहाँ 2 और आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू में फाइंड हो गई माइनस का 2 साइन t और साइन 2t के फार्मूले को अगर मैं यहाँ पर ब्रेक कर दूं या नहीं ब्रेक कर रहा हूं तो देखिए -2 आप कॉमन ले लें या +2 आप कॉमन ले लें। 2 अगर कॉमन लेते हैं तो ये आपका फाइंड हो गया साइन 2t और माइनस का साइन t। आर यू ओके? देखिए 2 अगर कॉमन लेते हैं तो प्लस का साइन 2t हो गया, माइनस का साइन t हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है मैं साइड में लिख रहा हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ कि साइन c प्लस साइन d। फॉर्मूला होता है साइन c प्लस साइन d। ये क्या होता है, यहाँ पर निगेटिव ऑफ साइन है तो निगेटिव वाला फॉर्मूला यूज होगा साइन c माइनस क्या साइन d। ये फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में आपने रीड किया होगा। 2 cos आपका होता है c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। साइन c माइनस साइन डी फॉर्मूला होगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन आपका होगा c माइनस डी बाई 2। तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। यहाँ पर जब इसको अप्लाई करेंगे 2 आपका बाहर है, साइन c माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो 4 cos आपका हो गया 3t बाई 2 और इंटू आपका साइन t बाई 2। ये वैल्यू किसकी आ रही है dx अपान dt। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट। अब देखिए ये जो dy बाई dt है इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, इस पर ध्यान दें। dy बाई dt 2 sin t, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए क्या इफेक्ट होगा। ऑल ऑफ यू 2 अपने प्लेस पर है, साइन t का क्या होगा cos t माइनस साइन को एक बार फिर cos में कन्वर्ट होगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos साइन 2t का cos 2t, 2t का अगेन करेंगे तो 2 और फाइंड होगा। 2 यहाँ पर कॉमन ले लें
तो cos t माइनस cos 2t। आर यू ओके? तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इस फॉर्मूला होता है cos c माइनस cos d, जो यहाँ पर अप्लाई होगा। क्या होता है एक फॉर्मूला? cos c माइनस cos d, ये होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन उल्टा बेटा d माइनस c बाई 2। ये ठीक है, cos c माइनस cos d 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 होता है। c माइनस d नहीं, d माइनस आपका c बाई 2 होता है। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और समझें। तो जैसे इसको मैंने अप्लाई किया, 2 ऑलरेडी बाहर है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 और इंटू साइन d माइनस टी, तो d आपका 2t है अपॉन 2। सो वी नो डाउट 4 साइन आपका हो गया 3t बाई 2 इंटू साइन ये t बाई 2। ये इक्वेशन आपकी हो गई सेकेंड। वैल्यू क्या आई है? dy अपॉन dt। सो वी नो डाउट सेकेंड में फर्स्ट से आप क्या कर दें? डिवाइड। सेकेंड में आप फर्स्ट से इसको डिवाइड कर दें तो देखिए क्या इफेक्ट होगा। dy बाई dt और dx अपॉन dt इक्वेशन, ठीक है ना? तो dy बाई dt आपके 4 साइन आपका है 3t बाई 2 इंटू साइन t बाई 2, नीचे होगा 4 cos 3t बाई 2 और इंटू आपका साइन t बाई 2। 4 से 4 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये चला गया। तो dy बाई dx इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। आर यू ओके? तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये भी आपका इसी फॉर्मेट से है, एक्स और वाई में है और टी के फॉर्मेट में भी है। सो वी नो डाउट ऑल ऑफ यू, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है, इसमें कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग है। 9 नंबर, ये आपका एक्स इक्वल यहाँ पर गिवन है। एक्स इक्वल आपका है, एक्स इक्वल ध्यान दें, a साइन 2t, a साइन 2t, a साइन 2t ऑलरेडी आपका बाहर है, इनक्लोज ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस 2t, 1 प्लस कॉस 2t। चलिए पहले इसी को इतना करते हैं। तो dx अपॉन dt क्या होगा? फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट आपका है साइन 2t और सेकेंड जो आपका है 1 प्लस कॉस 2t। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट जो आपका है वो साइन 2t है। आर यू ओके? चलिए अंदर ट्रेवल करा देते हैं, अगर ये बाहर ही रहने दीजिए। साइन 2t अपने प्लेस पर है, cos 2t। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, cos x का क्या होगा? पहले तो निगेटिव ऑफ साइन आएगा, माइनस साइन 2t और 2t का अगेन करेंगे 2 और फाइंड हो जाएगा।
1 प्लस कॉस 2t आपका एज इट इज रहेगा, 1 प्लस कॉस 2t आपका एज इट इज रहेगा, साइन 2t का कॉस 2t होगा और 2 और आपका फाइंड हो जाएगा। आर यू ओके? सो वी नो डाउट, देखिए -2 साइन है, -2 साइन स्क्वायर 2t, कैसे? ये साइन 2t, ये भी साइन 2t, तो साइन स्क्वायर 2t हो गया, -2 आपका इनटू में है। इस 2 cos 2t का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos 2t, 2 cos 2t 1 में किया तो यही आया। और 2 cos 2t में करते हैं, दोनों सेम है। देखिए cos 2t और 2 cos 2t, तो 2 cos स्क्वायर हो जाएगा 2t। आर यू ओके? देखिए सो वी नो डाउट, इन दोनों से विशेष ध्यान दे, यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया तो cos स्क्वायर 2t माइनस आपका साइन स्क्वायर 2t फाइंड हो गया। समझिए, ये देखिए यहाँ से 2 कॉमन है, इन दोनों स्टेप पे ध्यान दे, यहाँ से 2 कॉमन है, तो cos स्क्वायर 2t प्लस का माइनस का साइन स्क्वायर 2t प्लस आपका 2 cos 2t। ओके, अब आपको बताना चाहूंगा कि एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए जब यहाँ सिंगल होता है तो 2 हो जाता है, अगर यहाँ 2 हो जाए तो यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 2 है यानी 4 हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, cos 4t और प्लस 2 cos 2t, 2 कॉमन लिया तो 2 ये बाहर हो गया, अंदर फॉर्मूला बन जाएगा cos 4t प्लस आपका cos 2t, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है। cos c प्लस cos d, ये फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस होगा c माइनस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर होता है। तो देखिए cos c प्लस cos d अप्लाई भी हो रहा है, cos c प्लस cos d, ये c और इसे d आप लेकर चले, 2 ये पहले से बाहर है इंटू 2 cos आपका हो गया c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस आपका हो जाएगा c माइनस डी बाई 2, ठीक है? ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटू में आ गया। तो 4a 4 प्लस 6 क्या हो गया, 4 प्लस 6 क्या हो गया भाई, ऐड कीजिए, 4 प्लस 2 आपका 6 बाई 2 और इंटू आपका कॉस 4 माइनस 2 तो 2t अपॉन 2, तो dx अपॉन dt इस तरह आपको जो फाइंड हो रहा है वो क्या हो रहा है, जरा ध्यान दीजिए क्या फाइंड हो रहा है। 4a cos 2 से डिवाइड करेंगे तो 4a cos आपका 3t फाइंड हुआ, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल अगर हो रहा है तो ओनली t आएगा, ओनली t आ जाएगा, क्या आएगा, ओनली t आएगा cos t। ये वैल्यू आ गई किसकी भी है, क्वेश्चन फर्स्ट। अभी dx अपॉन dt आ गया, अब हमको dy बाई dt फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, dy बाई dt। तो जब dy बाई dt आपका आएगा तो वहां से हम क्या करेंगे, जैसे ही डिवाइड करेंगे dy बाई dx फाइंड हो जाएगा। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा लागर वे में जाएगा। तो y की वैल्यू को लेंगे, उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे और देखते हैं क्या आता है, फिर डिवाइड करेंगे, तब जाकर dy बाई dx की वैल्यू आएगी। बहुत सारे फार्मूले यहाँ पर यूज हुए हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अभी y इक्वल यहाँ पर देखिए क्या गिवन है हमारा। y इक्वल गिवन है, y इक्वल आपका है b cos 2t, b cos 2t इंक्लोज ब्रैकेट में 1 माइनस आपका cos 2t। आर यू ओके? देखिए बहुत ही अच्छा सम्स है, प्लीज। डिवाई बाई डी टी अप्लाई करते हैं। बी आपका ऑलरेडी बिल्कुल बाहर ले लें। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। सेकेंड आपका क्या है? 1 माइनस कॉस 2t प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट आपका है कॉस 2t। ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट, तो डिफरेंशिएशन वाली पार्ट आपका अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ पर लग रहा है, तो सो भी नो डाउट डिवाई बाई डी टी कॉस 2 आपका एज इट इज। ये 1 जो है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। कॉस का होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और 2t का अगेन करेंगे तो 2 आपका और फाइन हो जाएगा। प्लस आपका यहाँ पर ऑलरेडी 1 माइनस आपका cos 2t है, और cos 2t का करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन 2t होगा, 2 आपका और आ जाएगा। क्यों? 2t का अगेन करेंगे, ठीक है ना, अगेन डिफरेंशिएशन से। सो वी नो डाउट डी आपका ऑलरेडी बाहर है। ये देखिए 2, तो 2 साइन 2t और इंटू आपका cos 2t। ये निगेटिव आप साइन है, -1 में देखिए माइनस है, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 साइन आपका हो जाएगा 2t, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 साइन 2t इंटू आपका cos 2t। आर यू ओके? अब देखिए आपने एक फॉर्मूला यहाँ पे रीड किया होगा। फॉर्मूला बताना चाहता हूं मैं। फॉर्मूला आपने साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर साइन 4 थीटा हो जाए, देखिए ये 2 था तो यहाँ हाफ हो गया, 4 है तो 2 हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो ये अप्लाई होगा, ठीक है। ये देखिए तो बी आपका अपने प्लेस पर है, 2 साइन 2t कॉस 2t, साइन 2a तो t a के प्लेस पर 2t यानी साइन 4t, माइनस 2 साइन आपका, ये भी देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्या हो जाएगा? साइन 4t। ओके, सो वी नो डाउट बी 1 प्लस 1, ठीक। 2 को आप कॉमन ले लें तो आपका 2 भी हो गया, तो साइन 4t माइनस क्या हो गया? साइन 2t। आर यू ओके? तो सो वी नो डाउट ये डिवाई बाई डी टी आपका, डिवाई बाई डी टी है ना, डिवाई बाई डी टी आपका चल रहा है, तो डिवाई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2b साइन सी माइनस साइन डी। ये देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 कॉस तो 2 कॉस क्या? c प्लस डी बाई 2, और इंटू आपका होता है साइन c माइनस डी बाई 2। ये 4b 4 प्लस 2 6 होगा, तो कॉस क्या आ जाएगा? 3t। और इसको जो आप देख रहे हैं 2 से 2 चला, 4 से 2 गया, 2 आया, 2 से 2 कट गया, साइन t। ओके, तो ये डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो गई? फाइंड इसको इक्वेशन
सेकेंड। अब dy बाई dx को फाइंड करने के लिए इसे डिवाइड करना होगा। सेकेंडरी इक्वेशन में फर्स्ट से अगर आप डिवाइड करते हैं तो dy बाई dt हो गया अपान में dx अपान dt हो गया। सो वी डोंट आउट dy बाई dt देखिए 4b cos 3t आ रहा है, 4b cos आपका 3t इंटू आपका sin t। नीचे आपका आया था डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू 4a cos 3t और cos t, तो ये से कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो dy बाई dx इक्वल टू आ गया b अपान a और साइन अपान कॉस का मतलब हो गया ये साइन अपान कॉस का मीन्स क्या हो गया 10t। आ रही ओके। तो कई बुकों में क्वेश्चन है जिसमें प्रूविंग आ रही है और चेंजेज होते रहते हैं कोर्सेज में। तो थीटा की फॉर्मेट में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, अल्फा के फॉर्मेट में मिलेगा, तो कई फॉर्मेट में मिलेगा, लेकिन सोल्यूशन तो वैसे ही होगा भैया। तो सो भी नो डाउट आपने देखा कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने टीच किए। क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं आपको टीच करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10। तो बहुत ही अच्छे अच्छे सम्स हैं यहाँ पर। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखें कि फंडामेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, इनवर्स के फार्मूले हैं, जब तक आपको ये सब लर्न नहीं होंगे आपको स्टेप समझ में नहीं आएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, इनवर्स के फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले सब आपको लर्न होने चाहिए। मैं हर क्वेश्चन में आपको साइड में जाकर हर फार्मूला जो आपका लग रहा है उसकी मैं डिटेल आपको दे रहा हूँ, लेकिन जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तो 100% ये क्वेश्चन आपको समझ में कम आएंगे। अकॉर्डिंग टू मी, मैथ वाला पी स्क्वायर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है 26 ईयर्स का, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो चलिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। एक्स इक्वल है साइन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 10। एक्स इक्वल आपका है साइन इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। आर यू ओके। एंड यहाँ पर y इक्वल टू आपकी जो वैल्यू है वो कॉस के फॉर्मेट में है, कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। आपको बता दें 2 फार्मूले होते हैं। जैसे 10 इनवर्स आपका x है, अगर इससे आप कॉस में जाना चाहें तो कॉस इनवर्स होता है अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मगर कहाँ से होता है ये फार्मूला जो आपका है किससे होता है? ये फार्मूला जो आपका है किससे होता है भाई? किससे होता है ये फार्मूला? किससे होता है ये जो फार्मूला है? किससे होता है? बाई इनवर्स फंक्शन आया हुआ है। और 10 इनवर्स x का एक फार्मूला और होता है साइन इनवर्स, साइन के फॉर्मेट में तो x अपान होता है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले। तो अगर आप देखें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो x इक्वल ये हो जाएगा 10 इनवर्स t, 10 इनवर्स t। यहाँ t का फॉर्मेट है तो 10 हो गया, यहाँ x का फॉर्मेट है तो x हो गया। आर यू ओके। तो बहुत ही अच्छे अच्छे फार्मूले यहाँ पर यूज हो रहे हैं इनवर्स के भी। अब इसे dx अपॉन dt करते हैं तो फिर एक इनवर्स का फॉर्मूला यूज हो रहा है 10 इनवर्स t। ये क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट हो गई। dx अपॉन क्या हो गया dt। आर यू ओके। नीचे देखिए ये फार्मूला किसका है? ये भी 10 इनवर्स का है बेटा। तो dy बाई dt अगर करते हैं तो d बाई dt 10 इनवर्स t हो गया। ये भी 1 अपॉन 1 प्लस आपका टी स्क्वायर हो गया। इक्वेशन आपकी सेकेंड हो गई। dy बाई dx को फाइंड करना है तो क्या करेंगे?
इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो dy बाई डी टी अपान हो जाएगा dx अपान डी टी। तो dy बाई डी टी की वैल्यू को देखते हैं क्या यह है। तो dy बाई डी टी जो आपका है 1 अपान 1 प्लस आपका टी स्क्वायर, 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। डी टी से डी टी कैंसिल हो रहा है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपका 1 पॉइंट हो गया। आर यू ओके? तो बहुत ही आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इनवर्स के फार्मूले कहीं पे यूज होते हैं तो कहीं ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला यूज हो रहा है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे सम्स हैं तो फार्मूले भी अच्छे यूज हो रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ। इस वीडियो में मैं आपको इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में 5G एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 से मैं आपको टीच करूँगा। दैट्स ऑल। जय हिंद।